स्टूडेंट्स, आप चेंज इन कंसंट्रेशन का इफ़ेक्ट जो है स्टडी कर चुके हैं। अब हम चेंज इन प्रेशर का इफ़ेक्ट स्टडी करेंगे। चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। इस पॉइंट को सॉल्व करने के लिए या इस पॉइंट के अकॉर्डिंग डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए हमें एक पॉइंट को याद रखना होगा। ये पॉइंट है आपका more the number of moles of gaseous particles higher the pressure, अब सपोज़ ये हमारे पास जो रिएक्शन थी जो हमने ली थी N2 + 3H2 gives 2NH3। यहाँ पर हमारे पास ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड में जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं गैसियस मोलिक्यूल्स के, गैसियस मोलिक्यूल्स यू कैन से, आप पार्टिकल की बजाय गैसियस मोलिक्यूल वर्ड डाल सकते हैं। मोल्स ऑफ गैसियस मोलिक्यूल्स। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं हमारे 4 और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं 2। तो इट मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन में जो नंबर ऑफ मोल्स है डिक्रीज़ हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर फॉरवर्ड में प्रेशर जो है, फॉरवर्ड में प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स के डिक्रीज़ होने से डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड बैकवर्ड में प्रेशर जो है आपको पता है इंक्रीज़ हो रहा है। इज़ इट क्लियर? नाउ अब हम अपना केस लेते हैं कि इफ़ प्रेशर इंक्रीजेस, pressure increases, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटले प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम प्रेशर को डिक्रीज़ करेगा। इक्विलिब्रियम विल डिक्रीज द प्रेशर अकॉर्डिंग टू ली प्रिंसिपल। प्रेशर को डिक्रीज़ करेगा। प्रेशर will be decreased। अब किस डायरेक्शन में प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, आपको पता है बैक फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है। तो इट मीन्स आंसर आपका होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड reaction will increase। इज़ इट क्लियर टू एवरीबडी? ये बहुत सिंपल पॉइंट है, अपना इस पॉइंट पे फोकस रखिएगा। मोर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous molecules higher the pressure, then you can easily tackle any type of question given on the pressures। वन मोर पॉइंट याद रखिएगा कि सिर्फ प्रेशर हमें केवल गैसियस मोलिक्यूल्स का ही लेना है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका
effect of change in volume. Change in volume. चेंज इन वॉल्यूम. चेंज इन वॉल्यूम को टैकल करने का सिंपल सा कंसेप्ट है, क्योंकि देखो हमें जो लेना है वो गैसेस का ही, गैसेस के अकॉर्डिंग ही डील करेंगे. तो यहाँ पर आपको पता है गैस लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है. ठीक है, हम सेम रिएक्शन को डील करते हैं जो हमारे पास ऊपर रिएक्शन थी, याद होगा. उसमें हमारे पास फॉरवर्ड में प्रेशर जो है डिक्रीज़ हो रहा था क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज़ हो रहे थे, और बैकवर्ड में प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा था. अब आपको क्वेश्चन दिया जाता है, इफ़ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर reduced to half, reduced to half. Reduced to half means what you have done, वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ. हमें इससे मतलब नहीं है यहाँ पे हाफ हुआ है क्या डबल हुआ है, हमें सिर्फ उससे मतलब है कि भाई वो प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है. वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, देन इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. प्रेशर जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा. अब वही सेम कंसेप्ट ली चैटलियर वाला. ठीक है, ली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रेशर जो आपने जो प्रेशर इंक्रीज़ किया है, इट मीन्स सिस्टम प्रेशर को डिक्रीज़ करेगा. प्रेशर को क्या करेगा, प्रेशर विल बी डिक्रीज्ड. अब किस डायरेक्शन में प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, आपको पता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज़ हो रहे हैं. आंसर क्या रहेगा आपका, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन will increase. Simple answer. Okay.